धार जिले की कुक्षी विधानसभा में कुछ दिनों पूर्व एमपीईबी के द्वारा रात्रि में हनुमान जी की मूर्ति जेसीबी मशीन के द्वारा हटाकर दूसरे स्थान पर रखने से हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसको लेकर स्थानीय क्षेत्रवासियों पुजारन गुड्डी बाई ने आरोप लगाते हुए कहा, हम कई सालों से हनुमान जी की पूजा पाठ करते आ रहे हैं और देर रात तक हम बैठते थे। जब सुबह 4 बजे भगवान जी की पूजा पाठ करने आए और देखा तो हनुमान जी की खंडित मूर्ति स्थापित कर दी गई, जो कि हमारे हिंदू रिवाज में खंडित देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं होती है। वहीं ये घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। बात की जाए तो नगर कुक्षी के वार्ड क्रमांक 14 में गायत्री सरोवर के पीछे रहवासी हनुमान जी की आराधना करने से लोगों में काफी बदलाव हुआ। जो नशा करते थे वो अब धीरे धीरे भक्ति में लीन होने लग गए थे। वहीं सहदेव पाटीदार नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को भी एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि नगर कुक्षी के वार्ड क्रमांक 14 में गायत्री सरोवर के पीछे श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। विद्युत विभाग के द्वारा ग्रिड का निर्माण करते समय हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया एवं खंडित मूर्ति को निर्धारित स्थान से विधि विधान का पालन किए बिना हटाकर अन्य स्थान पर खंडित मूर्ति का बिना विधि विधान के स्थापना कर दी गई, जिससे सर्व हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। संबंधित विभाग के द्वारा धर्म विरोधी कृत्य कर अनुचित कार्य किया है। उक्त घटना होने पर प्रशासन को अवगत होने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं सर्व हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए हनुमान जी की मूर्ति यथावत जहां पर स्थापित थी वहीं पर पुनः हिंदू समाज के विधि विधान से स्थापित करवाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधि इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, जो कि सर्व हिंदू समाज को बहुत आहत पहुंची है। हम यही थे। अच्छा। उसके बाद में कितनी बजे इन लोगों ने उठाया ये पता नहीं, फिर इधर लाके बिठा दिए। तो आपने आके देखा तो क्या देखा यहाँ पे? 4:30 बजे में सुबह में बाबा के स्नान कराने आती सुबह सुबह, जब इनको बाबा के देखा 4:30 बजे, तो क्या किस अवस्था में थे बाबा? बाबा का खंडित करके लाके बिठा दिया पेट तोड़ के। अच्छा, क्या चाहते हो आप? तो हमको जैसी थी मूर्ति ऐसे जैसे जहाँ इस्लामत थी वहाँ पे हो ना हमको मूर्ति, अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो क्या तो करोगे? कार्रवाई करेंगे, हम भी आगे लड़ेंगे फिर। अच्छा, क्या मिलता था मूर्ति जैसे वहाँ से पूजा पाठ करते थे आप? सभी लोग महिला आती है मोहल्ले में पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा भी करते हर शनिवार को। अच्छा, हाँ, हर शनिवार को चोला चढ़ाते थे। अच्छा, कहाँ पे दिखाओ मूर्ति? ये पूरी खंडित करके रखती है। इसके लिए हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। पूरी खंडित कर दी मूर्ति, उन्हें पूजा पाठ करते रहते हम हर शनिवार को। अब हनुमान चालीसा भी कैसे करते, उठला भी सब नाम निशाना मिटा दिया उन लोग ने। दिन में एडीएम साहब आए थे तो उठला बना रहे थे, तो मैंने रोक लगाया यहाँ पे। तो क्या कि उठला काय का बना रहे करके पूछा मैं, तो कहते कि ऐसे ही उठला बना रहे। तो मैंने कहा कि उधर बहुत सारी जगह उधर बना दो तुम लोग। तो वहाँ से रोक लगा दिया एडीएम साहब के, नहीं पुलिस ने इनको बुला लिया। फिर ये उठला इधर बना के नहीं बाबा को रात में रात बिठाया, पता नहीं 1:30 बजे रात में बिठाएंगे, 12 बजे तक हम ही थे। क्या नाम आपका? गुड्डी। मैंने आगामी जो 27 तारीख को जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री जी ठाकुर आए थे, उनको मैंने संज्ञान में लाया है ज्ञापन के द्वारा कि यहाँ पर जो गायत्री सरोवर के पीछे जो हनुमान जी की मूर्ति कई वर्षों से जो स्थापित थी उसको छिन्न भिन्न करके क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये विद्युत विभाग के द्वारा जो यहाँ पर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है, उस उपरांत इन्होंने रात को निर्ममता से हनुमान जी की मूर्ति पर जेसीबी चलाई, जो कि हिंदुओं के लिए मतलब एक बड़े शर्म की बात है। उनकी भावनाओं के साथ में इन्होंने खेला है। रात को आधी रात को क्या ज़रूरत थी कि मूर्ति को तोड़ा जाए? क्या किसी मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी ससम्मान उनकी पूजा अर्चन करके जो मूर्ति को उठाया जाता है उस हिसाब से उठाना था। हिंदू हमारे सनातन संस्कृति में रिवाज है कि हमेशा मूर्ति को क्या है कि व्यवस्थित रूप से उठाया जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आधी रात को उन्होंने तोड़ा और उसको आनन फानन में दूसरी जगह जहाँ से टूटी हुई थी वहाँ तक उनको गाड़ के वापस उसको स्थापित कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया उस मूर्ति को दूसरी जगह बिठाकर। तो यहाँ पर आदिवासी महिलाएं, आदिवासी समाज, यहाँ पे पास में फलिया लगता है, तालाब फलिया, वहाँ के लोग काफ़ी सारे यहाँ पे पूजन अर्चन करते थे, जिनके उनके
आए उनके दिनचर्या में भी कभी बदलाव आया है। कई लोगों ने शराब नशा सभी कुछ छोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे भक्ति में लोग आते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है। तो अब उस हृदय परिवर्तन को आपने शासन प्रशासन ने मिलकर जो कुकृत्य किया है वो उनकी भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो इन लोगों की मांग है कि मूर्ति को वापस पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाए सम्मान के साथ में, और वो भी नई मूर्ति की स्थापना की जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति की कभी हिंदू समाज में पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। तो हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन से निवेदन है कि हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं का सम्मान करे, और साथ ही वो हनुमान जी का भी सम्मान करे जो उन्होंने क्षतिग्रस्त करके जो उनकी जो भावनाओं को जो आहत किया हिंदू समाज की, उसका सम्मान किया जाए। क्योंकि आज जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार है जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो बीजेपी नहीं है, मैं तो नहीं मानता। और अगर ऐसी है, अगर तोड़ने वाली है भगवान हनुमान जी की मूर्ति को, तो ऐसा शासन प्रशासन हमें नहीं चाहिए। ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जो आप कहते हो कि हम हिंदुत्व के लिए खड़ते हैं, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदुत्व, आप सिर्फ वोट के लिए खड़े रहते हो और वोट के लिए वो लोगों को पूछते हो, तभी आपको राम और हनुमान याद आते हैं। ऐसे समय पे कहाँ गए? आज 15 दिन हो गए मूर्ति के टूटने के, तो आप में खून नहीं खोल रहा है जब हिंदू समाज भगवान राम जी की जो परम भक्त है श्री हनुमान जी की, जिनकी मूर्ति को छिन्न भिन्न करके ऐसे कुकृत्य किया गया है, तो आपकी आत्मा को कोई झकझोरा नहीं है? किसी ने शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो आज तक यहाँ पर आकर खड़े नहीं हुए। मैं वापस एक बार निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ पर मूर्ति को वापस पुनर्स्थापना की जाए ससम्मान के साथ में। जय सिया राम, जय जय सिया। आपका नाम? मेरा नाम सहदेव पाटीदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुक्षी। धामनोद समाचार की सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।